मिस आलू। गुड मॉर्निंग एडम सीकर जी। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, हाउ आर यू? आई एम फाइन और आपकी आवाज सुन के तो मस्त हो जाते बिल्कुल। अरे अरे अरे, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट इट। जी, वैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि कल आपका मतलब आपकी कंट्री का बर्थडे था तो मैंने सोचा विश कर दूं। अरे उस कंट्री ने तो मुझे आग कर दी है, वहां पे जाके वो मैंने मरना है क्या? अब तो जी, अब तो मैं इंडिया के साथ हैप्पी बर्थडे मनाता हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाता हूँ। ग्रेटफुल। तभी तो आप देखो, मैंने इंडिपेंडेंस डे की स्ट्रीम जो है ना 15 अगस्त को रखी है, 14 को नहीं रखी। वही तो अब तो खुश होगी मतलब, समझ रहा आप अब। तो इसलिए जी, एक एक्चुअली ना मैंने कल स्क्रॉल करते करते यूट्यूब पे ना एक छोटा सा शॉर्ट देखा, तो मैं ना कुछ पूछना चाहूंगी उसके बारे में आपको, जी, क्वेश्चन अगर आप कीजिए प्लीज। इजाजत दे तो। पूछिए पूछिए पूछिए, हुक्म कीजिए। तो ना अभी 14 अगस्त के दिन, यानी एक दिन पहले, बुर्ज खलीफा पे ना हमेशा ना लहराता था फ्लैग पाकिस्तान का। तो इस बार मैंने एक एक शॉट में देखा, आई एम नॉट कंफर्म कि वो सच है या झूठे, लेकिन उसमें ना उन्होंने टाइम भी हो गया, सब हो गया, लेकिन उन्होंने ने इस बार लगाया ही नहीं। मैं मतलब मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो इस्लामिक कंट्री है तो उनको तो ऑब्वियस लगाना चाहिए, फिर भी उन्होंने नहीं लगाया। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्यों नहीं लगाया। पाकिस्तान का फ्लैग? जी, बुर्ज खलीफा पे ऐसे एक शॉट भाई दिखाया गया था। भाई उनकी अपनी मर्जी है ना। पैसे दिए होंगे पाकिस्तान के किसी अमीर बंदे ने कि जी मेरा फ्लैग लगा दो, उन्होंने लगा दिया, इस दफा नहीं लगाया। नहीं लगाया, वही तो, वही ना, क्योंकि इस दफा लगाना पैसे चाहिए नहीं, ना वो क्यों लगाना इस्लामिक चाहिए? कंट्री इट्स अ डिफरेंट नहीं, इट्स अ डिफरेंट कंट्री। भाई है। देखें, जी बुर्ज जी खलीफा दुबई में है, ठीक है। जी जी पाकिस्तान पाकिस्तान में है। जी। अब देखिए, अब बुर्ज खलीफा दुबई वाले अपना फ्लैग लगाएंगे जब उनकी इंडिपेंडेंस डे थी, या हम पाकिस्तान का लगाएंगे? अब हुआ क्या कि किसी हम्म, किसी पाकिस्तानी रिच बंदे ने पैसे दिए होंगे और टाइम खरीदा होगा कि यार 14 अगस्त को इतने बजे से इतने बजे तक ये लो पैसे, हम्म, और तुमने फ्लैग लगाना है। उन्हें लगा दिया। जी। आप बुर्ज खलीफा कभी गई नहीं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं पापा। बुर्ज खलीफा जो है ना, एक होटल जरूर है लेकिन इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। बुर्ज जी खलीफा के सामने उन्होंने एक लेक बनाई हुई है, उसके अंदर बहुत बड़ा सा फव्वारा भी है उसके, और उसके साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ना वो है अपना, क्या कहते हैं उसको, शॉपिंग मॉल। और वो जी शॉपिंग मॉल जी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर आपको याद नहीं रहेगा कि आपने गाड़ी शॉपिंग मॉल के किस प्लाजा में खड़ी की है, तो आप खज्जल हो जाएंगे कम से कम 2 से 3 घंटे, क्योंकि आपको वो याद ही नहीं रहेगा। तो आपको याद रहना पड़ेगा कि आपने किस जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी की थी, और वो कलर कोड हुआ हुआ है बाय द वे। तो जी वो जी इतनी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है दैट यू बाय स्पेस। वहां पे वो जो लाइटिंग है, वो एक तरह का, आपने कभी देखा होगा सड़कों पे जाते हैं तो टू लेट के नाम से बोर्ड लगे होंगे, टू लेट के यहाँ जी तक जी आप जी, जब, हाँ हाँ इट्स सेम लाइक दैट। आप बुर्ज जी खलीफा में अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे दे के वहां पे टू लेट करा लेते हैं फॉर सम टाइम। तो किसी बंदे ने पैसे दिए होंगे, उसने करवा दिया। अब वो नहीं जी। हुआ तो बस खत्म, पैसे नहीं मिले तो बात खत्म। सही है, पैसा सबका बाप है। ओह यस, बाप बाप सबका बाप, पैसा बाप, पैसा बाप। सबका बाप पैसा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या मस्त बोलता पर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और एक और क्वेश्चन था, नहीं क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली एक बहुत अच्छी चीज लगती है मेरे को, और बहुत ही मतलब 1% में, क्योंकि कभी कभी मैं शोएब जी के ऐसे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज देखते रहती हूँ। तो बहुत से लोग हैं ना पाकिस्तान वाले, वो भले ही उनको पता है कि कितने खड्डे में है बेचारे, डूबे हुए, लेकिन सच बोलते नहीं। लेकिन जो आप बोलते हो ना, मतलब जो है बिल्कुल सच मुंह पे, जैसे किसी के बाप का डरते ही नहीं है हम, बस सच बोलना है हमको। तो ये जो चीज है ना आपकी, वो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट इट। जी, और एक और चीज अगर आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं कहना चाहूंगी। जल्दी से कह दें फिर हम आगे चलेंगे। जी, थैंक यू सो मच। तो ये है कि आपने देखे होंगे फेस्टिवल, तो इस्लामिक फेस्टिवल और इंडियन कल्चर का इतना चीज देखती हूँ मैं हमेशा। उस फेस्टिवल में ना गाय को काटेंगे, ये करेंगे, मतलब क्यों गलत चीजें करते हैं। हमारी हमारे फेस्टिवल में उसी की पूजा की जाती है। तो ये जो रहते हैं ना एक माइंडसेट,
कितना डिफरेंट है यार सच में। अच्छा, इसमें मैं जिन कुछ कहूंगा कि जो लोग जी। गोश्त खाते हैं ना, उनके लिए ये कोई अनहोनी चीज बड़ी नहीं है, बिकॉज बड़ी गोश्त बात नहीं खाएंगे है। तो हर चीज का हम्म, गोश्त खाएंगे, राइट? जी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी स्टैंडर्ड चीज है, क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया में 80% जो कंट्रीज हैं वहां पे हर किस्म का गोश्त खाया जाता है। जी जी जी। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया के अंदर रहते हुए जिन इलाकों में, जिन एरियाज में इस चीज का मना किया गया है बाय लॉ, वहां पे दे हैव टू acknowledge the law and do it according to the law, right? जी जी जी। The rest of the world, unfortunately can't do that. अगर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हम्म, मुसलमान यूजुअली जो पाकिस्तान में होता है वो गाय का गोश्त नहीं बनाते, इवन हम्म, ईद पे वो कट्टे का गोश्त बनाते हैं, मींस द मेल ऑफ द गाय, लाइक हाँ द हाँ मेल, हाँ। व्हाट डू यू कॉल इट बेल इन, बैल, हाँ। बेल बेल। वो जी बैल का काटते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया में गाय का क्यों काटते हैं, तो आई फील समटाइम्स कि शायद वो जी वाकई में जी हिंदुओं को साड़ने के लिए या उनकी 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 फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए कर रहे हैं। बट इन जी रियलिटी यूजुअली गाय का गोश्त नहीं बनाया जाता, बट द मेल ऑफ द गाय का गोश्त बनाया जाता। तो दैट्स एटलीस्ट इन पाकिस्तान, राइट? इंडिया, चूंकि मैं कभी रहा नहीं, कभी मैंने ईद इंडिया में मनाई नहीं, लिया था, मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में यूजुअली मेल का किया जाता है, नॉट ऑफ द फीमेल। जी। ये अलग मसला है। या तो थैंक यू, मैं ग्रिबलाइन जी को भी करना चाहती हूँ। एक्चुअली उन्होंने कल मेरे को रात को मेल किया था कि मैं मतलब मैंने कहा था कि मुझे किसी मुर्तद से बात करनी है, तो उन्होंने मुझे आपका चैनल का नाम भेज दिया। तो थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं उनको दिल से। You're more than welcome. Appreciate it. Thank you so very जी much. जी। बहुत नेक्स्ट खुशी आगे हुई चलते आपसे हैं। बात करके सर। थैंक यू, जी। थैंक यू, थैंक सेम हियर, यू सेम हियर। थैंक यू थैंक यू सो मच। नाउ वी हैव आलिया। आलिया तो मैंने सुना था ये अहलिया भी हैं। Hello, Jai Hind Adam sir. Can you hear my जय voice? हिंद, वेलकम। यस, आई कैन हियर यू परफेक्टली। Yes, actually it is Ahilya. Ahilya. अहलिया, ओके, दैट्स लाइक कौन सी It's लैंग्वेज the का name है? of a Maratha queen who rebuilt the Kashi Ah, Vishwanath temple. That's nice. my I screen name. I could have never guessed it. So thank you so very much. How do you pronounce it? Pronounce it again, please. It's Ahalya. Ahalya. Okay. Yes. So the name of the queen was Ahalya Bai Holkar. She was a 18th century Maratha queen. Nice, nice, nice. Marathas are one of the few people who I respect deeply Yes, because sir. they stood tall in front of the invaders and they laid their Right. lives off, but they never bowed their necks. So I have a salute for Marathas. Yes, sir. And I like to say Sahil Bhai is Maratha in spirit. Are, awesome. Yes, he is. Yes. And you and Sahil sir are truly brothers to Indian women, and you should do a special Raksha Bandhan stream. Definitely. कब आ रहा है? 30th August है. It's Wednesday, I guess. Yes. चलें, मैं पता करूंगा साहिल भाई से, और रक्षाबंधन का स्पेशल स्ट्रीम रखेंगे, और पता करता हूँ मैं साहिल भाई से, अगर वो अवेलेबल हैं तो दोनों चैनल पे इकट्ठे रखेंगे। और बताएं। जी. I'd like to put just 2 points, sir. फर्स्ट इज उस दिन तो आपने जाकिर नालायक की रियली में टोपी उड़ा दी. लाइक एक होता है स्पिरिचुअली टोपी उतारना, उस दिन हमने फिजिकली टोपी उतार दी। Seriously, and I mean, you cut him to size like without, like, it shows your power without even being present. You could affect him so much. That was a good one, right? I liked it. Yes, sir. That was truly entertaining. आपने वो शॉट डाल दिया, बहुत ही अच्छा किया. And second part is today is 77th Independence Day. Mhm. 77th, right? It took 77 years for the Indian public to know that आजादी आपको गांधी जी ने नहीं दी, आपको इंडियन नेशनल
आर्मी की वजह से मिली है, आजाद हिंद सेना की वजह से मिली है. They declassified those files after 70 years, and after that only people slowly realized, because of the हाँ, armed rebellion, today India is free. सही बोला, सही बोला. And my grandfather was a general in the Azad Hind Sena. There Oh, is a thank you name. so very Yes, much sir. thank you so very much to your dad especially कि उन्होंने ये काम किया for the service of this country. Appreciate it. My grandfather, sir. मेरे पिताजी के father. पिताजी, okay. जी. So he was a general in Azad Hind Sena, and there is a road named after him in Mumbai, just opposite to the Mantralaya, which is the head of Ministry of Maharashtra. Oh, nice, nice, nice. Yes, sir. So in memory to him, I said today I will say hi to people who are fighting for the motherland even today. Absolutely, absolutely. Not just high, but we bow for them for their great work for saving this country Yes, safe. sir. Really true. And that's what the point I'm trying to make is, it will take 70 years for people to realize that it was actually the ex-Muslims who took down radical Islam, and not Hindutva, not Christianity, nobody else. Your work is very significant. It will take time, but people will truly realize it. We are going towards that direction. अभी हम उसकी तरफ रवां दवा हैं. We haven't took it down. हम वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं. So That's um, right. It will take time. yes, yeah, definitely. All the best. You're both doing a great job. Sahil sir and you, Thank I you follow so very you much. both. Appreciate it. Thank you so very much. Appreciate it. That's it. And just last one point is, in Hinduism, everybody has a favorite god. Like somebody worships Shiva, somebody worships Krishna. So you may not have a favorite god, but you I have are a a favorite of goddess Saraswati, I think, because she has I blessed you like with so much knowledge. I like Krishna. He's the But you are true a favorite fighter. of goddess Saraswati, sir. Oh, thank you so very much. Appreciate She's it. goddess of Appreciate it. knowledge. Appreciate it. Thank you so very much. Thanks a lot. Yes, that's it, sir. Thank you. Please give time to others. People are waiting for so long. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Have a nice day. Jai Hind again. Jai Hind. You too. Take care. Yes, sir. Miss Bye. बाय बाय टेक केयर. मिस कुकी मैं काफी देर से आप वही कुकी हैं जो कमेंट जिहाद भी बहुत करती हैं या कोई यस डिफरेंट सर, कुकी मैं है? वही कुकी हूँ. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला. मैं कब से समझता रहा कुकी जो एक लड़का है. मैं एक लड़का समझ के जवाब भी देता रहा, कमेंट्स के रिस्पॉन्ड भी करता हाँ. रहा. कभी तुमने मुझे बताया भी नहीं कि मैं मेल फीमेल का लेफ्ट राइट करता जा रहा हूँ जवाब देते हुए. नहीं सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आपने कहा, नहीं. हमने सुन लिया. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुकी जिसको मैं बंदा समझ के जवाब दे जा रहा हूँ, मर्द समझ के जवाब दे जा रहा हूँ और जवाब भी मर्दों वाली लैंग्वेज में लेफ्ट राइट करके देता जा रहा हूँ, वो लड़की निकल आएगा. नहीं सर, आपने मुझे जवाब तो कोई वैसा नहीं दिया था. जवाब तो हमने बहुत प्यार से दिया था. प्यार से ही दिया था. आपके कमेंट ही अच्छे थे तो कमेंट का जवाब भी प्यार वाला ही होना था. लेकिन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ फीमेल. तभी सर मैंने आज पिक लगाई ये वाली. बहुत लोग मुझे लड़के ही समझ लेते हैं, पता नहीं क्यों. कुकी यूजुअली इज अ मेल नेम काइंड ऑफ नहीं अ सर, थिंग, ऐसा इट्स लाइक. नहीं. ऐसा नहीं है सर. काफी नाम ऐसे होते हैं जो जेंडर न्यूट्रल होते हैं. अच्छा, ओके. हाँ, एक्चुअली सर मैं आपसे पहले भी 2 बार मिल चुकी हूँ और मैं आपसे बात भी की थी काफ़ी बार. आपको तो याद नहीं होगा. आप तो सबसे ही मिलते आई हो, एम आपके पास तो सो इतने. सॉरी. नहीं, वो कुकी के नाम से नहीं किया होगा प्रोबेबली आपने. नहीं, कुकी के ही नाम से किया था सर. अच्छा, मैं फिर भूल कुकी. गया था. आई एम सो सॉरी. भूल गए होंगे आप. एक्चुअली सर हमने आपसे पूछा था कि सर हम लोग ऐसा नॉन मुस्लिम हम लोग पढ़ाई कैसे करें, तो आपने मुझसे कहा था कि आप एक टॉपिक उठाया करिए एंड टॉपिक पे ही बात कीजिए. तो सर वही मैंने किया. बेशक. एंड यस सर, टॉपिक हमने उठाया. आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और सर मैं यही कहूँगी कि आप कंटेंट पे ही काम करें, क्योंकि अच्छा मटेरियल नहीं मिलता इंडिया में. हम्म. चाहे बात करने के लिए तो सर बहुत चैनल है, अच्छे-अच्छे न्यूज़ एंकर है, पर अच्छा कंटेंट नहीं देते हैं कोई. तो कंटेंट आपसे मिलो हमें मिल जाता है.
एंड द सेकेंड पॉइंट इज सर, मैं किसी पे अभी क्या हुआ था, आई वॉज रीडिंग एन एडिटोरियल, तो सर उसमें ये कहा गया था कि जो तालिबान है उसने क्लास थर्ड के बाद लड़कियों की एजुकेशन पूरी तरह बैन कर दी अफगानिस्तान से। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की तो उसने मुझसे कहा कि एक्चुअली ये ना ठीक नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट ने ऐसा नहीं कहा था करने को, एन एक्स वाई जी। प्रॉफिट ने तो ये भी कहा था कि आप चाइना तक चले जाएं इल्म लेने के लिए। तो मैंने उससे कहा डार्लिंग ये तो मैंने कहा डार्लिंग ये तो ज़ईफ हदीस है, कुछ और बताओ। ज़ईफ मैंने कहा नहीं, मेरा कुकी हाँ, एक सेकंड कुकी, ज़ईफ नहीं है, ये लिखी कहीं नहीं है। लिखी ये नहीं वो है, ये वही तो बात है सर, ये बुढ़िया सर। है, ये वो वाली बुढ़िया है जो कभी किसी को नहीं मिली। इसी तरह चाइना वाली हदीस भी किसी को नहीं मिली कभी। नहीं कभी नहीं मिली। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा तो नहीं, कुछ और बताओ। तो उसने कहा कि एक बार आप जानती हो कि जो हमारे वो प्रॉफिट थे उन्होंने एक अपनी वाइफ से कहा था कि आप ना ये कुछ हनी वगैरह है, कुछ सर कुछ होल रेमेडी टाइप का था, उसे भी दूसरी वाइफ को भी सिखा दो जैसा आप करती हो। देखो मेरे प्रॉफिट कितने अच्छे, कितना पढ़ाते हैं लोगों को, इतने एक्स वाई जी सर। तो सर मैंने कहा कि अभी मेरे पास इतना कुछ खास नहीं है इस पर कंटेंट, लेकिन तुमसे मैं बात करूंगी। सर वैसे एजुकेशन क्या है विमेन का इस्लाम में, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या है कुछ मुझे इसके बारे में आप देखिए जी, बता सकते हैं? देखिए मेरी एक डिबेट हुई थी यार, काफी पुरानी, मुझे पता भी नहीं किस किस लंबी सी स्ट्रीम में हुई थी, उसकी कटिंग नहीं है मेरे पास अब। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सर, देखें, एज लॉन्ग एज वुमेन आर टीचिंग वुमेन, दे कैन टीच। लेकिन अगर उनको घर से बाहर जाना पड़ रहा है और वो भी दूर जाना पड़ रहा है, देन दे कैन नॉट। नंबर वन। नंबर टू, कुरान कहता है, कुरान चैप्टर नंबर 33 की वर्स नंबर 33 एंड कुरान चैप्टर नंबर 33 की वर्स नंबर 59, ये दोनों 59, 33 की 59 एंड 33, ये औरतों को कहती हैं घरों से बाहर ना निकलो जब तक के मजबूरी ना हो एक्सट्रीम किस्म की। अच्छा, अब आजकल के मुसलटे स्कॉलर आके बोलते हैं भाई औरतों को डॉक्टर बनना जरूरी है क्योंकि इस्लाम कहता है कि आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास ना जाओ अगरचे कि वो फीमेल ना हो। हम्म। ठीक है, तो लिहाजा गायनाकोलॉजिस्ट बनने की जरूरत है, लिहाजा फीमेल्स को पढ़ाई करने की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम को एडमिनिंग, ओके। अगर फीमेल ही पढ़ा रही है और सारी फीमेल्स ही पढ़ रही हैं, ठीक है, अगर कोएड में है तो देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम। उसके ऊपर फिर लड़ाई आ जाती है, मजीद लड़ाई आ जाती है, फिर उसके बाद टीचर बनने के ऊपर आ जाती है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे पढ़ने की इजाजत है आजकल की सोसाइटी के अंदर रहते हुए। उससे पुरानी सोसाइटी के अंदर फीमेल्स को फीमेल पढ़ाती थी, घरों में पढ़ाती थी, और गायनाकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको किसी कॉलेज में नहीं जाना पड़ता था, आप दाई बनते थे असल में। यस सर, एंड देन यही सो ऑन एंड सिस्टम सो ही फोर्थ। रहेगा। एग्जैक्टली, वो सिस्टम चेंज हुआ तो फिर उन्होंने उसके ऊपर फतावे लगा दिए, फतवे लगा दिए, फतवे के थ्रू जो है ना उसकी यस कंसेंसस सर। की और गेम सेट की। और ये वही फतवे हैं जिसको आपके मेजोरिटी ऑफ द मुसलमान आके बोलते हैं जी फतवे पे हम नहीं जाते, फतवे पे हम नहीं जाते, फतवे तो चेंज हो जाते हैं। सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। इस्लाम में एक फतवे के ऊपर जो ये चलते हैं, दूसरे फतवे को ये रिजेक्ट भी बोल देते हैं। सो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स किस्म का टॉपिक जिसके ऊपर अगर यस सर, मैं बहुत जाऊं। कॉम्प्लेक्स है ये सर। अगर हाँ, अगर विमेन जाए, अगर बाहर वो काम कर ही नहीं सकती तो पढ़ाई की जरूरत ही क्या है? थैंक यू सो वेरी नहीं मच, एक्चुअली अप्रिशिएट ये भी you नहीं, got अगर it जा ही नहीं right. सकती तो जरूरत क्या है सर एक्चुअली? हाँ। नहीं सर, अगर आप काम करना चाहते हो, पढ़ाई का मोटिवेशन होता क्या स्टूडेंट के लिए कि वो काम करेगा आगे, जॉब करेगा। जब आपको एक्सट्रीम किस्म में ही जाना है बाहर, तो सर जब काम ही ना रहेगा, बात ना बजे की बांसुरी, वही बात हो जाती एग्जैक्टली, बाबा जी का ठुल्लू, फिर वो आ जाएगा। है। एक्चुअली सर इतना हमने जिहाद किया वहां पे जाके ना, कि यहाँ पे जाके आपने कोई माले गनीमत भी नहीं दिया हमें। बस ऐसा ही है। आई एम हाँ, सो एक बार तो सॉरी, मैंने आपको सोचा मालिक कि निमत उसके नहीं मिला। हाँ सर, एक बार तो मैंने सोचा उसके लड़के की उठा ले जाऊं, फिर सर उसकी शक्ल देख के मुझे यू नो मेरा मूड चेंज हो गया, तो फिर मैं अकेली आ गई। अच्छा किया आपने, उसको उठाने की नहीं तो जरूरत फिर भी नहीं पता नहीं थी। क्या कहने लगता, शायद बोलता वो कि मैडम इज नॉट आस्किंग अ गुड क्वेश्चन अपने पापा की। आप जो कोई है ना काम इन बता दे। मुसलतों से पीछे ही रहा करें, दूर ही रहा करें, इनके ज्यादा करीब ना हुआ करें, मसला खराब कर देते हैं, बड़े बदतमीज किस्म के लोग हो जाते हाँ हैं सर, बाद में। बहुत बदतमीज होते हैं ये सर। एक्चुअली सर अपनी सर सहेलियों से तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन सर ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो काफी बड़े लेवल पे है। जो भी कुछ होता है वो न्यूज़पेपर में आ जाता मजीद कुछ ना बताइएगा, मगर है। थैंक यू हाँ। सो वेरी मच, यस अप्रिशिएटेड। सर।
तो थैंक यू, यस बहुत सर, अच्छा लगा आपसे यस सर। गपशप लगा के, और आज बड़े अरसे बाद मुझे ये पता लगा कि मैं कुकी तो एक फीमेल है यार। मैं तो इतनी दफा आपको डिस्क्रिप्शन में भी जवाब दे दिया हुआ है, अब मुझे याद भी नहीं कि मैंने कितना गुस्से में जवाब दिया हुआ है, कितना नो गुस्से में नहीं जवाब दिया हुआ है नहीं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। सर आप बहुत ही जेंटलमैन हैं, बहुत अच्छे हैं आप। चलिए, नहीं थैंक यू बिल्कुल नहीं सो सर, मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड सर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू, you too, take care, bye bye. बाय बाय। And then we have Sarah with us. Sarah, how are you? गुड मॉर्निंग भाई, प्रेज द लॉर्ड। Good morning, praise the Lord to you as well. How are you? आई एम फाइन। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक भाई। तकरीबन साल के बाद मैंने आपको ज्वाइन किया। अरे तब वाह रे वाह। क्या होता था तब, आप सलेमानी जलेबी के या किसी चैनल पे आते थे तो कहते थे कि मोमिन नहीं है तो कोई नॉन मोमिन जुड़ जाए, तो तब मैं एक दो बार आपसे बात की। तो आज बस मुझे लकीली लिंक मिल गया, तो मैंने कहा चले मैं बात कर लेती हूँ। नहीं, मैंने पिछली तो 2-3 स्ट्रीम से ये शुरू किया हुआ है कि पहले 2 आवर्स मेल एंड देन फीमेल, और मैंने साहिल को भी ये कहा था कि यार वो भी स्प्लिट करे ताकि फीमेल्स को मौका मिले। हाँ जी भाई, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन इतना रश होता था, मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाती थी। फिर सुबह सुबह का टाइम, नाश्ते ये वो ना, इन कामों में फिर उलझ जाती थी। सही, बेशक बेशक, डेफिनेटली। तो आपसे तो बात कर लेना ही बड़ी बहुत बड़ी बात है। अरे अरे अरे। लेकिन हाँ जी, आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई आपकी स्ट्रीम ऐसी नहीं है, ना साहिल की या जहाँ पे आप गए हो, वो साजिद की स्ट्रीम हो या फैजू की हो, किसी की भी हो, वो मैंने ना सुनी हो, अरे सारे काम छोड़ के। अरे अरे अरे, और थैंक यू ऐसा सो भी मच। नहीं होता कि कोई मेरे घर में आए और मैं उसका फोन पकड़ के आपका चैनल सब्सक्राइब ना कराऊं। ओहो हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ थैंक जी, यू, और अप्रिशिएट इट। अभी जो है ना, अभी मेरी एक मतलब दोस्त ही है, तो उसने मुस्लिम के साथ शादी की हुई है। तो ना करें। उसका हाँ जी, हाँ जी, तो उसका बेटा जरा स्कूल गोइंग ही है लेकिन हाई लेवल पे। तो वो जाकिर नाइक का ना बड़ा करता था घर आना, तो जाकिर नाइक मुझे बड़ा पसंद है, वो टू दी पॉइंट ये वो है। तो मैंने क्या किया, मैंने भैया मैंने कहा कि देखो जरा एडम भाई ने उसका क्या हाल किया ना। फिर मैंने आपका तारुफ भी उससे करवाया। तो मुझे कहते हैं आंटी वो आप ना मुझे सेंड कर देना। मैंने टका के आपकी वो स्ट्रीम उसको सेंड की, मैंने कहा ये 2-3 सेकंड के बाद ही आ जाएंगे, तो तुम देखना जरा कि उन्होंने कितने उनको मैसेजेस किए हैं, कितना जिहाद, चैट जिहाद चला है कि भाई लाइव लो, पिन दो, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो तो 1-2 दिन में मुझे पता चलेगा। तो उसको ऐसा करना कि अ, उसे उसे अब कहना कि सैटरडे को मैं लाइव जाता हूँ, जी और वो आके जो है ना मेरे साथ लाइव में बात करे। ठीक हो गया, लेकिन ठीक वो है, भी बच्चा है ना, मेरा ख्याल 17 क्या एज साल है का उसकी? है। अरे 17 चलो, साल, एक साल और इंतजार कर लेते हैं। उसको हाँ अभी मेरी वीडियो दें और फिर उसको कहना कि जरा तैयारी पकड़ ले, और फिर गपशप लगाए मेरे साथ आके। 17 साल वाले बच्चे से मैं क्या बात करूंगा, लेकिन 18 साल का हाँ, हो जाएगा तो फिर एडल्ट में शामिल हो हाँ, जाएगा। इसीलिए मैंने उसको कहा कि 10-15 मिनट की जो है ना ये वीडियो, ये जरूर देखना कि जाकिर नाइक का क्या हाल हुआ है। हम्म। अभी मैंने आपको इसको सेकंड भी भेजे हैं, जिसमें वो नेक्स्ट सैटरडे आया ही नहीं, उसने अपने बेटे को भेज दिया। देखे जरा डर का क्या माहौल है। हाँ जी खुद लाइव ही नहीं आया। हाँ जी। तो आगे भाई मैंने आपको एक ना वो, मेरी क्या जरूरत, आपकी तो नॉलेज इतनी है, अरे अरे सूरज अरे, को नहीं ऐसी चांद बात नहीं। दिखाने के बराबर है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहती कि उर्दू बाइबल में जो है ना, वो जो 3 अशखास को आग की भट्टी में डाला गया था, उनके नाम जो है ना वो ये हैं, शद्रक, मिसक, अब्दनजू। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। नामों के हाँ मामले में ना जी, मैं बहुत खराब हूँ, आपको पता ही है। हाँ, उस दिन तो आप बता रहे थे ना, तो कह रहे थे कि मुझे
प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, तो मेरा दिल कर रहा था बार बार कि मैं घुसूं स्ट्रीम में और भाई को बताऊं कि ये है उनके नाम, ये है। लेकिन वो तो फिर उर्दू में ही था ना, हम तो उर्दू बाइबल में ही पढ़ते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भाई इतनी इतनी जबरदस्त टीम्स गई है ना, हालांकि सेकंड वाली मोमनों ने खराब कर दी थी थोड़ी, लेकिन इब्राहिमिक रिलीजन पे आपने इतना जबरदस्त नॉलेज दी है कि आई एम सो ब्लेस्ड। स्पेशली जब आप मैंने उसमें वो किया हुआ है, एक कमेंट भी फेंका हुआ है कि एडम भाई आपने जबरदस्त सरमन दिया है इब्राहिमिक रिलीजन पे, खास तौर पे बिब्लिकल बिब्लिकल। वो ऐसी आपकी स्पीड थी और ऐसी नॉलेज थी ना, पता है वो जो आए थे नो मोर जहाद वाले, वो भी कह रहे थे कि आपको तो बहुत नॉलेज है। तो इतना अच्छा लगा, मैं आपको क्या बताऊं। थैंक यू सो वेरी मच सिस्टर, बहुत बहुत मेहरबानी, अप्रिशिएट इट। और भाई एक एक दो बात मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। मैंने पूछना था, उसका आंसर आप जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी वैसे ही दे दीजिएगा, या नहीं भी मुनासिब लगे जी तो जी, ना बोलिए देना। बोलिए बोलिए। एक तो ये था कि साजिद जो है, जो उसने कहा था किसी चैनल पे कि मैं इस अकीदे में आ गया हूँ, वो उसी पे स्टैंड कर रहा है या? साजिद? हाँ जी। साजिद तो किसी भी अकीदे में नहीं आया हुआ, वो तो अभी किसी भी अकीदे में नहीं है, उसमें उसमें क्या है वो? नहीं भाई, उसने एक में कहा था ना कि मैं क्रिश्चियन हो गया हूँ, तो आपने भी आके उसको मुबारक दी थी। नहीं 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 अरे नहीं, वो तो गेम चल रही थी, वो गेम ये चल अच्छा रही अच्छा। थी कि हमारे मुखालिफ किस्म के लोग जो हैं, जो हमारे ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं, उनका कहना था कि ये सारे ही क्रिश्चियन हैं। तो साजिद अच्छा ने, अच्छा, साहिल हाँ ने, इन जी। सब ने खड़े होके बोल दिया था सब क्रिश्चियन हैं। तो दैट वाज जस्ट लाइक हम्म। अ जोक, मॉकरी, बिकॉज़ दे क्रिएटेड अ मॉकरी, उन लोगों ने मॉकरी क्रिएट की थी। तो इस वजह से हमने भी कहा था अच्छा यार पुट लो जो पुटना है हाँ, तो। तब उन्होंने कहा था पैसे हाँ, दे के इन्होंने हाँ, तो कराया वही ये ना, वही वो। मैं हमने भी कहा ठीक है, फिर हैं तो हैं भाई, जिसने पुटना पुट ले। तो वो तो भाई वो मॉकरी का जवाब मॉकरी से दे रहे थे, और कुछ भी नहीं है। सही सही। और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन नहीं है, इंफॉर्मेशन मैं मतलब पर्सनली देना चाह रही हूँ, अगर आप बताना चाहे तो ठीक है। जी, जी। भाई संडे को आप घर में ही चर्च कर लेते हैं या जाते हैं चर्च? नहीं, मैं बिल्कुल जाता हूँ, और बहुत डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ, और ठीक ठीक। वहाँ पे भी मैं उन्हें ट्रेन करता हूँ ठीक है जी। फॉर फॉर हाउ टू डिबेट विद मुस्लिम्स। लाइक हम्म। मेरे मैं इतने इतने दूर, 150-200 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता हूँ डिफरेंट चर्चों में, और वहाँ पे भी मैं उन्हें ट्रेन कर रहा हूँ कि इन मुस्लिमों के साथ डिबेट किस तरह करना है। और मैं इसीलिए हर बंदे को कहता हूँ कि अपने एरिया में, अपने जो भी जगह पे आप जाते हो, वहाँ पे लोगों को ट्रेन करो, और अगर नहीं कर सकते तो उनको मेरी वीडियोस दिखाओ। तो मैं तो उन्हें ट्रेन करता हूँ हाउ टू हाँ डिबेट विद भाई, दीज आपने मुस्लिम्स। आपने एक बार बताया था कि एक लड़की जो चर्च गोइंग है, रेगुलर चर्च आती है, वो किसी अब्दुल के साथ जो है ना वो शादी कर रही है, तो मैं उसको समझा एग्जैक्टली, रहा हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, सो मुझे याद आ गया। मैं मेरे पास कोई एक स्टैंडर्ड चर्च नहीं है, मैं बहुत ढेर सारी जगहों पे जाता हूँ, और वहाँ पे मेरा मेन पर्पस इज टू ट्रेन दोज पीपल कि हाउ टू डिस्कस विद देम, और ये जो लव जिहाद चल रहा है उसको जी। कैसे रोका जाए। जो कि सिर्फ, यानी वो उन उन लव जिहाद सिर्फ इंडिया तक नहीं है, वो दुनिया में बहुत जगहों पे चल रहा है, और वो हम्म। स्पेशली पकड़ते ही नॉन मुस्लिम हैं, और स्पेशली क्रिश्चियंस या जूस या हिंदूज, डिपेंडिंग ऑन कौन से उस एरिया में हैं। यानी कि इवन मैं आपको बताऊं, मैंने एक हमारे वहाँ पे एक है मंदिर, उसका एक मेरा एक दोस्त है, उसका आगे से वो मंदिर के वो गुरुजी हैं, उनके थ्रू जाके भी मैंने उनके वहाँ पे जाके बातचीत की, और उनके लोगों को भी सिखाया, क्योंकि उनके भी कुछ लव जिहाद में मुलविस लोग थे, और उनको सीधा रास्ता दिखाया। तो लाइक दिस इज लाइक माय होल पर्पस इज टू टेल देम द इवल, हम्म। इवल जो है वो इवल है। हम्म। मैंने भी भाई ये बच्चे को दिया है ना, इसकी माँ के साथ मैं अनमैरिड लाइफ से ही मेरी वो अच्छी दोस्त है।
तो मैंने उसके साथ इसलिए राब्ते में हूँ कि मैं किसी ना किसी तरह से ना इनको सेव कर लूँ, पूरी फैमिली को। बस मेरा ये मकसद है थोड़ा सा कि प्यार व्यार से इनको जो ना, हालांकि उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी बीमार हो, तो अंदर से तो आपको पता ही, अंदर तो वही चल रहा होता है ना कि मैं ऐसे थी वैसे थी। फिर मुझे फोन करेगी, मैसेज करेगी कि बाजी मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। तो वो भी मुझे अच्छा लगता है, प्रेज द लॉर्ड के मतलब स्टिल उसको पता है कि दुआ में ही शिफा है। तो लेकिन मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ना वो कर रही हूँ कि तू निकल जा यहाँ से और अपनी सारी फैमिली को सेव कर, ये वो ना ऐसे करके मैं उसको कर रही हूँ। तो आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बेशक, तो बेशक, डेफिनिटली, डेफिनिटली। बस मैंने इतनी सी बात करनी थी। आप सोच नहीं सकते कि आज मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ सुबह सुबह। थैंक्स अ लॉट, मैं थैंक्स अ लॉट। बड़ा अपने आप को लकी फील कर रही हूँ कि मेरी आपसे बात होगी, और वो भी इतनी ज्यादा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ सेफ ट्रैवल। थैंक यू एंड सो वेरी मच। आपको, हाँ जी, ये आपको बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी हर प्रेयर में आपका नाम लेके मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी थैंक मच। यू और सर, आप थैंक यू। खैर से रहें, खुदावंद आपको खुश रखे, इन द नेम ऑफ द हाँ फादर, सन जी।